बात अब महाराष्ट्र की सियासत की कर लेते हैं। 3 महीने के बाद जेल से जमानत पर छूटे उद्धव गुट के सांसद संजय राउत के तेवर बदल गए हैं। फायर ब्रांड नेता संजय राउत, जो पानी पी पी कर बीजेपी को कोसते नहीं थकते थे, अब डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं और दिल्ली आकर पीएम मोदी और अमित शाह से भी मिलने की बात कही है। लेकिन उद्धव का बीजेपी पर हमला जारी है। तीन महीने जेल में बिताने के बाद उद्धव गुट के फायर ब्रांड सांसद संजय राउत के सुर ही बदल गए। लेकिन ठीक है, कल के ऑर्डर से इस देश की न्याय व्यवस्था के ऊपर का विश्वास लोगों का जो है, न्याय मंदिर जिसे हम कहते हैं, वो बढ़ गया। संजय राउत जमानत मिलने के बाद बीजेपी पर हमलावर नहीं दिखे, बल्कि वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करते नजर आए। नरम होने का मतलब क्या होता है? आप बोल रहे हैं हम बात करेंगे, उप मुख्यमंत्री से मिलेंगे। क्यों नहीं मिल सकता हूँ मैं? अगर मैं सांसद हूँ, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, कुछ सरकारी काम है, मेरा भाई एमएलए है यहाँ, तो किसी काम के लिए मिल नहीं सकते हैं क्या? क्या है ये? महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में एक दूसरे से मिलना ये हमेशा होता है। जेल से छूटने के बाद राउत ने उद्धव और आदित्य ठाकरे से मुलाकात की। इस दौरान आदित्य ने राउत का हाथ उठाकर हौसला बढ़ाया, वहीं उद्धव ने उनके कंधे पर हाथ रखकर पार्टी में एकजुटता का संदेश दिया। तो माझा जिवलग मित्र सुद्धा आहे आणि मित्र तोच असतो की जो संकटाच्या काळामध्ये न डगमगता लढत असतो। तसा हा लढणारा मित्र संकटात केवळ सोबतच नाही राहत आहे, तर तो लढतोय। अनेक जण आपण पाहतो आहोत आणि आता स्पष्ट झाले। काल न्यायालयाने जो निकाल दिलेला आहे, त्या न्यायदेवतेला मी आभार मानतो, न्यायदेवतेचे आभार मानतो। पण या निकाल पत्रामध्ये अत्यंत परखड आणि स्पष्टपणाने काही आपली निरीक्षणे त्यांनी नोंदवलेली आहेत। त्याच्यामुळे आता हे जगजाहीर झालेलं आहे की केंद्रीय यंत्रणा केंद्र सरकारच्या पाळीव प्राण्याप्रमाणे वागतायत। ज्याच्या अंगावर जा म्हटलं का त्याच्या अंगावर जात आहेत, बेकायदेशीरपणाने जात आहेत आणि हे संपूर्ण जग बघतंय, देश बघतोय। राउत ने देवेंद्र फडणवीस को अनुभवी नेता बताते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार वही चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह से मिलकर अपना पक्ष रखूंगा। दोनों नेताओं ने हमेशा मेरी फिक्र की है। जब मैं अंदर था, मेरे परिवार की फिक्र की है, बार बार मदद करते रहे हैं। तो मैं सभी को मिलूंगा। मैं 2-4 दिन में राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को भी मिल रहा हूँ। कुछ लोगों के कामों के लिए मैं मिलना चाहता हूं उनको। कि राज्य का जो कारभार है उप मुख्यमंत्री चला रहे हैं। जो मेरा निरीक्षण है कि इस राज्य का नेतृत्व आज भी फडणवीस जी कर रहे हैं। अनुभवी नेता है और बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय मैं उनके मुंह से सुन रहा हूं। और जो मेरा काम है सरकारी, वो उनके डिपार्टमेंट में। मुख्यमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, वो राज्य का होता है। प्रधानमंत्री देश का होता है, किसी एक पार्टी का नहीं होता। मैं दिल्ली में जाकर प्रधानमंत्री से मिलूंगा और अमित शाह साहब से मिलूंगा, गृह मंत्री है देश के, और उनको भी बताऊंगा क्या हो गया मेरे साथ। वहीं संजय राउत ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से भी मुलाकात की। दोनों के बीच आगे की रणनीति पर काफी देर तक मंथन हुआ। उधर कांग्रेस और एनसीपी संजय राउत को जमानत मिलने के बाद गदगद दिख रही है। जयराम रमेश बोले, मोदी सरकार के 2 भाई ईडी और सीबीआई। भाषा का इस्तेमाल किया है पीएमएलए कोर्ट ने, इस बिल्कुल साफ दर्शाता है कि ईडी एक राजनीतिक हथियार बन गया है। ये इंडिपेंडेंट संस्था है ही नहीं। ये मोदी सरकार और अमित शाह के हाथों में एक राजनीतिक हथियार है, धमकी देने की हथियार है, भय पैदा करने की हथियार है, और जो उनके आलोचक हैं, जो उनके खिलाफ है, उनको पटरी पर लाने के लिए ये एक तरीका, एक रास्ता है। ऑर्थर रोड जेल से रिहा होने के बाद कल रात 10:30 बजे संजय राउत भांडुप में अपने घर पहुंचे, जहां पहले से इंतजार में खड़ी मां को उन्होंने गले लगाया और फिर मां ने राउत की आरती उतारी।
राउत के स्वागत में जो बैनर लगा था उस पर लिखा था सत्यमेव जयते। उनके समर्थकों का जोश भी हाई दिखा। रिहाई के बाद संजय राउत ने सिद्धि विनायक मंदिर में बाप्पा का आशीर्वाद भी लिया। संजय राउत को पात्रा चावल घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में बेल मिली है। वो 1 अगस्त से आर्थर रोड जेल में बंद थे। उन्हें 2 लाख के मुचलके पर जमानत दी गई है। पूरे मामले को लेकर मुंबई से दिल्ली तक सियासत चरम पर है। मुस्तफा शेख और दिव्येश सिंह के साथ विद्या, मुंबई आज तक।